हेलो भाई, हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हरीश गौतम और आप सभी हैं बच्चा पार्टी। हम हैं अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिस टॉपिक में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा तकलीफ रहती है। और बहुत सारे टीचर तो पढ़ाते भी नहीं इस टॉपिक को, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ऐसा बना दूंगा, हीरो बना दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो। ये चिंकू मेरे बच्चे, तू टेंशन मत ले, बस ऐसा हो जाएगा। जितना जितना कहता जा रहा हूं उतना उतना कर ले। मजा नहीं आए तो बता देना, पेपर में जिस दिन बैठोगे उस दिन बस एक ही चीज याद रखोगे कि थे तो सही है। एक आदमी तो था जिसने हमसे बोला था कि पेपर में वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, है ना? तो भैया इसीलिए पढ़ लो, ठीक है भैया? हाँ, चलिए सभी को नमस्ते। अरुण आ चुका है, अनुपमा आ चुकी है, मुकेश आ चुका है, शुभम आ चुका है। हीरो लग रहे हो सर आप? अच्छा भाई, चल ठीक है, तुम्हारे लिए हीरो ही सही है। चलिए मेरे दोस्त, मुकेश मेरे बच्चे, पूनम ओके, प्रणाम भाई, प्रणाम। पिंटू प्लीज बताइए, माही क्या बताना है बेटा? चलो, मुकेश तिवारी ओके, कली जुम्मा बेहतरीन, किसाल ओके, पिंटू उर्फी जावेद ओके, सचिन, करण, इमरान हाशमी सब आ गए यहीं पे है। चलिए भाई, दीपिका पादुकोण सब बहुत बहुत बढ़िया भाई, आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री यहीं आ गया है क्या? है, चलिए भाई। उर्फी जावेद सुन के तू तो हंस गया बिल्कुल, है क्यों? लड़का हंस गया यार, शर्मा गया ये। चलो सर, डीपीपी आर्ट क्वेश्चन ओके भाई, बता देंगे मेरे दोस्त, बता देंगे। आइए, तो आज एक ऐसा टॉपिक है और ऐसा करेंगे जबरदस्त तरीके से। बाइनरी नंबर भी है क्या? अरे सब है मेरे बच्चे, बाइनरी, ऑक्टल, रोमन सब बताऊंगा। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा, यहाँ एक छोटी सी चीज बताना। क्या बताना? इसे पहले ले जाता हूं मैं कहीं और, इसे यहां ले जाता हूं, अरे तेरा भला हो, यहां ले जाता हूं। आपका नंबर सिस्टम जब जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ सिस्टम होते हैं जिनके अंदर, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक आपका सिस्टम होता था बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता था, यानी कि डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता था, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम में बताए थे। लेकिन हमारे यहां पर जो कन्वर्ट करने को आता है, बाइनरी नंबर से आपको कन्वर्ट करवाएगा डेसिमल में, दशमलव संख्याओं में। डेसिमल 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 नंबर सिस्टम में संख्याओं को कन्वर्ट करवाएगा, या डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट कराएगा। या फिर दोस्त रोमन नंबर होते हैं, रोमन नंबर। रोमन नंबर से एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन आया है। रोमन नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करवाता है, या दशमलव संख्याओं में से डेसिमल नंबर, दशमलव प्रणाली वाली संख्याओं से रोमन नंबर में कन्वर्ट कराता है। तो इनको बहुत अच्छे से करेंगे सारी चीजें, है ना सर? आज तो सब सेलिब्रिटी ही आ गए हैं, आप तो फेमस हो गए। हाँ, फेमस कर दिया तुमने मुझे, हैं? तुमसे ही तो सब कुछ है मेरा। सर जी, तीन टपाक दम दम, अच्छा मेरे भाई, तो ये सब कुछ जानेंगे, तो इनको कन्वर्ट बाद में करेंगे। पहले ये देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं इसके अंदर रोमन संख्याएं देता हूं। एनटीपीसी आप प्रीवियस ईयर के, ये अंशु मैं भूत बना दूंगा, सही बता रहा हूं तो, है? चलो, उसको मैं भूत बनाने वाला हूं, क्योंकि वो उन्हें चश्मे लगाने की और चश्मा देखने की आदत ज्यादा हो गई है, हैं? क्यों भाई? ये चश्मा देखने की आदत अपनी निकाल दो, नहीं कूट दूंगा मैं तुम्हें, भूत बना दूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिस्टम हिला दूंगा तुम्हारा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, पढ़ लो मेरे बच्चे, पढ़ लो। आ जाओ, कौन था ये, क्या नाम था इसका? उर्वशी। सर नंबर सिस्टम की क्लास नहीं है सर, ये तो, इसे अभी करूं या नहीं सर? अभी करना है, अभी करना है मेरे बच्चे, अभी करना है। चलो भाई, सभी का क्लियर है? आइए मेरे बच्चे, देखो आज मैं आपको रोमन नंबर ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा, तुम्हें भी याद आएगा और तुम्हारी एक्स को भी याद आएगा। ऐसा रोमन नंबर पढ़ाऊंगा आपका। तो सबसे पहले रोमन नंबर से आपका रोमन नंबर देखिए, रोमन नंबर यानी कि अगर हमारा डेसिमल नंबर में कोई संख्या है, उसे रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, बस कुछ आपको याद रखना है दिमाग में। जैसे एक है, एक अगर डेसिमल नंबर में एक है तो यहां आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक के बाद में मेरे बच्चे अगर पांच है, पांच क्या है, पांच, पांच को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पांच को मेरे दोस्त यहां अगर बात करेंगे, पांच को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। पांच के बाद में 10 आएगा, 10, 10 को किससे करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना?
x आई तो लक्कड़ से मारेंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 50 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 50। 50 को मेरे बच्चे आप कहेंगे 50, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। 50 के बाद में 100 आएगा, 100 को सर किससे, सी से। और उसके बाद 500, 500 को मेरे बच्चे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे बच्चे उसके बाद आता है 1000, 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। और इसे आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, जिंदगी से जोड़कर याद रखना है। कैसे, डाउट सेशन कल रख देंगे, टेंशन मत ले। चलिए भाई, हाँ भाई देखो, बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं, रोमन नंबर को कन्वर्ट करना। देखो भाई, मैंने क्या कहा, मैंने आपको बोला अगर कभी भी आपका नंबर 1 है, 1 को रोमन में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे सी से, 500 को डी से और 1000 को मेरे बच्चे किससे, एम से। बस इनको याद रखो। सर याद नहीं होते, मैंने कहा आज के बाद भूल नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि जब जिसे नहीं भूल पाए तो इसे कैसे भूल पाएंगे। बोलो, उसको याद करो, किसको, एक्स को। इव की वार अगर एक्स आई, क्योंकि जिंदगी उसने बर्बाद कर दी तुम्हारी। इव की वार, इव की बात मतलब इस बार, इस बार अगर एक्स आई तो लक्कड़ से मारोगे। किससे मारोगे, लक्कड़ से मारोगे, ये दिमाग में रखो। हाँ भाई, चलिए भाई एक बार देखो। सबसे पहले मैंने क्या करा, इव की वार, इव मतलब पहला, एक मतलब एक, आई से मतलब एक हो गया। इव वी मतलब क्या हो गया, वी मतलब मेरे बच्चे 5 होगा। एक्स मतलब 10 हो गया। इव की वार एक्स आई तो लक्कड़ मतलब एल मतलब 50, क मतलब लक्कड़, क मतलब सी मतलब 100 हो जाएगा, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। इव की वार अगर एक्स आई तो लक्कड़ से मारोगे, दिमाग में ध्यान रखो है। चलिए भाई, सबके बात समझ में आ गया। इव की वार एक्स आया या आई तो लक्कड़ से मारोगे, दिमाग में रखो बस। इसके बाद में कभी नहीं भूल के पाओगे। किससे मारोगे, लक्कड़ से मारेंगे सर, हैं। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीडी में, इव की एलसीडी में, हाँ ऐसे कर लो जैसे तुम्हें याद रहे, ठीक है भाई। इव की वार एक्स आई तो लक्कड़ से मारोगे बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मजे वाली बात है, आपको इनको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आपको स्पीड फास्ट चाहिए। बस इतना ही तो दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है सर, मेरे दोस्त इतना ही तो दिमाग में रखना है कि 1 बराबर कितना होगा, आई, 5 बराबर बी। मेरे साथ में बोलो, है, चलो मेरे साथ बोलो। 1 का मतलब आई होगा, 5 का मतलब वी होगा, 10 का मतलब मेरे बच्चे, हाँ आई का मतलब 5 होगा। अच्छा, आई का मतलब 1 होगा, वी का मतलब 5 होगा, 10 का मतलब एक्स होगा, एल का मतलब 50 होगा, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और मेरे बच्चे 1000 का मतलब कितना हो जाएगा, एम। ठीक है भाई, समझ में आएगा, बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ। बस हो गया, टॉपिक खत्म। अब इसमें कुछ कंडीशन है 3-4, क्या है, 3-4 कंडीशन है मेरे बच्चे। हमेशा ध्यान रखना कि मेरे भाई कभी भी वी कॉमा मेरे बच्चे उसके बाद एल, वी एल और उसके बाद में मेरे बच्चे डी, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। ये रिपीट नहीं हो सकते, ये रिपीट नहीं होते, नहीं होते, ये रिपीट नहीं होते। पहली कंडीशन, नहीं होते, रिपीट नहीं होते। ठीक है भाई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान रखना, किसी भी संख्या को लिखने के लिए पहली कंडीशन तो यह है, यानी 5 उसके बाद में 50 और उसके बाद 500, ये कभी रिपीट नहीं होते। दूसरी कंडीशन, अगर मेरे बच्चे किसी भी रोमन नंबर के राइट हैंड में लिखोगे तो मतलब संख्या में जुड़ रहा है। राइट हैंड में लिखोगे रोमन नंबर के नंबर के राइट हैंड पर कोई रोमन नंबर है, राइट हैंड पर कोई रोमन नंबर है, कोई रोमन नंबर है तो उसका मतलब वो जुड़ रहा है, उसका मतलब वह जुड़ रहा है, वह जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। राइट हैंड पर है, जुड़ेगा। अगर मेरे बच्चे दूसरी चीज क्या है, अगर लेफ्ट हैंड पर है, अगर लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर है मतलब घट रहा है, मतलब संख्या में से घट रहा है, संख्या में से घट रहा है, में से घट रहा है, घट रहा है। अभी आपके समझ में नहीं आएगा,
ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, किताबी भाषा से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सर ये कहना क्या चाहते हो, मैं आपको अभी सब बताने वाला हूं, सारे के सारे कन्वर्ट अभी बताने वाला हूं, ठीक है, अभी सब बताने वाला हूं, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। एग्जाम्पल, हाँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, बिल्कुल भाई, प्रिंस शुक्ला ने बिल्कुल बात बताई। जैसे प्रिंस शुक्ला ने जो कहा है, चलो वही बता देता हूं। जैसे कि 5 लिख रहा है कहीं पर, 5 का मतलब यह है, अब 5 के राइट हैंड पर मैंने आई लिख दिया, वी के राइट हैंड पर अगर आई लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया, वी का मतलब क्या है 5, आई का मतलब 1 है, तो 5 और 1 मतलब 6 का मतलब है, ये इसका मतलब क्या होगा, 6 होगा। यानी आप देखेंगे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी रोमन नंबर, सबसे बड़ी रोमन नंबर बी है, उसके राइट में अगर छोटी है, तो मेरे बच्चे अगर बड़ी है, बड़ी के राइट में छोटी है, तो इसका मतलब 5 में 1 जुड़ेगा। रोमन नंबर के राइट में बड़ी रोमन नंबर, बड़ी से कंपेयर करेंगे, कहां से करेंगे, बड़ी रोमन नंबर से कंपेयर करेंगे, उनमें बड़ी रोमन नंबर 5 के राइट हैंड पर है, तो 5 में 1 जुड़ेगा, 6 होगा। जैसे कि मैंने कहा 5 के लेफ्ट हैंड पर आई है, तो मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड पर है, तो बड़ी रोमन नंबर 5 है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड पर है, तो लेफ्ट हैंड पर है, तो इसका मतलब 5 में से 1 घटेगा, और 5 में से 1 घटेगा मतलब 4 हो गया। यानी 4 को इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता है, बोलो हाँ है ना, पता है ना आपको, बस यही चीज दिमाग में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग रखनी। एक और कंडीशन जो लास्ट है, कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, बस इतना दिमाग में रखना है, सब खत्म हो गया, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। बोलो क्लियर, पहले से ही क्लियर है। चलो भाई, प्रिंसी शुक्ला नाम है, अच्छा भाई प्रिंसी नाम है इस बच्ची का, चलो बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया, सभी साथी बताएंगे। कोई भी देखो, मैंने 3 कंडीशन बताई, पहले तो ये टेबल बताई, उसके बाद में कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। बड़ी रोमन नंबर के लेफ्ट में अगर कोई संख्या है, उसका मतलब घट रहा है, राइट में कोई रोमन नंबर है, इसका मतलब जुड़ रहा है। कभी भी वी, एल और डी ये रिपीट नहीं होंगे। ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया, क्लियर है भाई, ओके रे सब। चलिए भाई, हाँ चलो विकास मेरे लाडले, आ गया समझ में, पूरा टॉपिक खत्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखो इसके अलावा कुछ है नहीं, जैसे कि अब संख्या लिखना स्टार्ट करो आप। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा 1 से स्टार्ट करो। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को सर लिख सकते हैं आई, 1 को क्या लिखते हैं आई, 1 को आई लिखते हैं। 2 को सर क्या लिखते हैं, डबल आई हो जाएगा, 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई। 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई, ऐसे करके लिखते थे डबल आई, है ना, ऐसे करके लिखते हैं डबल आई, ये डबल आई। 3 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, 3 बार आई, 3 बार आई, ठीक है। 4 को क्या लिखते हैं, 4 बार आई, गलती मत कर देना, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, तो जब रिपीट नहीं होगा तो अब कैसे लिखेंगे इसे, 4 को लिखेंगे मेरे बच्चे, 4 के बाद क्या आएगा 5। अब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे और 5 का मतलब वी हो जाएगा। फिर 6 लिखेंगे, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 7 लिखेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। फिर 8 लिखेंगे, 8 का मतलब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 9 लिखेंगे, 9 का मतलब 5 और 4, लेकिन 4 का तो आप कहेंगे सर क्या है, ऐसा है, नहीं सर, आप 9 को क्या लिखेंगे, 10 में से 1 घटाओ, 10 में से 1 घटाओ, और 10 में से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप 9 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, सभी बच्चे बताओ। इसी तरह से लिखते हैं जी सर जी मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि आज गर्मी बहुत है। अच्छा बहुत बढ़िया है, हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई। अनुज एक काम कर, पूरी लिस्ट बना के लिख दे, पूरी टाइटल, फिर मैं उन्हें याद करता रहूंगा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। सर वैसे तो 100 तक याद हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मजा आएगा। चलो ठीक है, सभी के समझ में आया। बस अब देखो, किसी भी संख्या को आपको कोई भी नंबर बोला जाए तुरंत लिख देंगे, 3 कंडीशन याद हैं।
जैसे कि सबसे पहले मुझे बोला 13 लिखना है मुझे 13, तो 13 को सर पहले ऐसे तोड़ा करो। नंबर को कभी भी रोमन नंबर में लिखना है, पहले नंबर को तोड़ो। नंबर को लिख सकता हूं मैं 10 + 3 13, बिल्कुल भाई। तो 10 का मतलब क्या है x, और 3 का मतलब 1 2 3, यानी 13 को ऐसे लिख सकता हूं पूरा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। 40 को कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा। तो 13 का मतलब क्या है, 10 + 3 13, बोलो क्लियर है जी सर। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे आपको लिखना है 16, तो 16 को कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे 16 को कैसे लिखेंगे सर? आप लिखेंगे 10 + 5 15 + 1 16, ऐसे लिखेंगे जी सर। तो मेरे भाई आप कहेंगे 10 का मतलब x हो गया, 5 का मतलब v हो गया, और 1 का मतलब x हो गया, i हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 16 को x v i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x v i हो जाएगा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। यानी कि आपको क्या है, कोई भी नंबर है ना, उसे उन पार्टों में तोड़ना है जिनका रोमन नंबर वैल्यू पता है, जिनका रोमन नंबर वैल्यू पता है। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है। चलिए भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि तुम्हें लिखना है कितना, 19 लिखना है, 19। तो 19 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 9 लिख सकते हैं, 19 हो जाएगा। तो साथियों आप कहेंगे सी 10 का मतलब क्या है? x, और 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब क्या होगा? ix, ix, बोलो हाँ है ना। तो 19 को क्या लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, 19 को इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना। ये बात क्लियर है, सभी के समझ में आया जी सर। अगर आप इसी प्रकार से 20 को लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। 20 को लिखेंगे तो 10 + 10 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 30 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। तो 40 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, बताओ मन, क्या लिखेंगे 40 को? 40 को क्या लिखेंगे? 40 को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। 40 को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? 40 को कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया सर, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती, अभी चल तो रही है, बहुत बढ़िया। साथियों हमें पता है 40 का मतलब 10 + 10 + 10 + 10, 4 बार 40। लेकिन ये नहीं हो सकता, ट्रिपल एक्स से आगे तो 3 बार एक्स ही सर्च कर सकते हैं, ट्रिपल एक्स ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। 4 बार एक्स से कुछ होगा ही नहीं, 3 बार एक्स देखना पड़ेगा, या 2 बार देखना पड़ेगा, या 1 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार से ज्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। अब आपका ट्रिपल एक्स है तो 30 हो जाएगा, डबल एक्स है 20 हो जाएगा, केवल एक्स है तो मतलब 10 हो जाएगा। 40 को क्या लिखेंगे? 40 को लिखेंगे 50 में से 10 घटाओ। 50 का मतलब क्या होता है? 50 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे जी 50 का मतलब मैंने आपको बताया, एल का मतलब कितना हो जाएगा? 50 एल। अब 50 में से 10 घटा दो, 10 मतलब x घटा दो, तो एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या हो गया? 40। आज तुझे पता चला होगा कि शर्ट कितने नंबर की है, एक्सएल दे दो। तो एक्सएल का मतलब क्या है? 40 नंबर की शर्ट है। तुमसे बोलता है दुकानदार कितनी साइज दे दूं, एक जगह तो दुकानदार बोलता है कि 40 नंबर दे दो, एक जगह क्या है? एक्सएल दे दो सर, एक्सएल, है ना। अब तुम्हें यही नहीं पता होता था एक्सएल का मतलब क्या है। एक्सएल का मतलब होता है 40 नंबर की शर्ट है, बोलो क्लियर है। 40 नंबर की शर्ट है। जब दुकानदार पर जाते हो आप सभी, हाँ जी तुम्हारा साइज क्या है? मेरा तो साइज सर बहुत बड़ा है। मैंने क्या है? एक्स है। एक कहेगा एक्सएल है, एक एक्स डबल एल है ना, और एक कहेगा डबल एक्सएल है ना। ये सारी चीजें होती है नहीं होती हैं। चलिए भाई, ये बात क्लियर है, सभी के समझ में आ गया। चलो भाई, ये बात क्लियर है, आज पता लगा है हमें भी, वरना कंफ्यूजन होती थी, अब तो क्लियर हो गया। तो मेरे बच्चे अगर 40 की बात करें, 40 का मतलब सीधा सीधा ये देखो, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो 50 के 50 है, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब तो समझ में आया, ठीक है भाई, आ गया समझ में। 40 का मतलब, उसके बाद 50 का मतलब क्या हो जाएगा? 50 का मतलब एल, एल मतलब 50, बोलो क्लियर है। उसके बाद में मेरे बच्चे अगर मैंने कहा 60 का मतलब 50 + 10, तो एल एक्स हो जाएगा, एल एक्स। 70 का मतलब कितना हो जाएगा? एल डबल एक्स हो जाएगा, एल डबल एक्स हो जाएगा। 80 का मतलब क्या हो जाएगा? 80 का मतलब क्या हो जाएगा? एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा, एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 90 का मतलब क्या होगा? 90 सर एल 4 बार एक्स नहीं,
100 में से 10 घटाओ, और 100 का मतलब क्या है, सी है, 100 का मतलब सी में से 10 घटाओ, यानी 100 में से 10 घटाओ। घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे, जोड़ेंगे तो राइट हैंड पर लिखेंगे। घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर, जोड़ेंगे तो सीधे हाथ पर। ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ, हाँ है ना? हाँ भाई जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है भाई? चलिए सभी के समझ में आया। सर 42 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, 42 नंबर की शर्ट पहनेगा ये। चलो भाई श्रेय खरे, बहुत बढ़िया। किसका साइज है, तेरा या किसी और का है? तो मेरे भाई 42 का साइज है इसका, 42 का। तो 42 को कैसे लिखेंगे मेरे लाडले? 42 को लिखेंगे 40 प्लस 2, और 40 को क्या लिखते हैं, 40 को लिखते हैं एक्सएल, और इसमें 2 और लगा दो, ये हो जाएगा XL डबल आई, XL डबल आई, ये 42 नंबर हो गया। बोलो क्लियर है? XL डबल आई, ये 42 नंबर है। बोलो क्लियर है सभी के समझ? 36 नंबर बताओ। आओ भाई देखो भाई, 36 की बात करेंगे तो 36 को कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? 36 को लिखेंगे 30 प्लस 6 36, 30 प्लस 6 36। अब 30 का मतलब क्या होगा? ट्रिपल एक्स, और 36 का मतलब VI, यानी ट्रिपल एक्स VI हो जाएगा 36। 36 को लिखेंगे ट्रिपल एक्स VI, क्या लिखेंगे? ट्रिपल एक्स VI लिखेंगे। बोलो क्लियर है? चलिए 49 को बताइए। अब आपके सारे जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। एक पूछ रहा है 32 का बताइए। 32 का पूछ ले मेरे बच्चे, तुझे जरूरत ज्यादा पड़ेगी। 32 है सर, 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2। अब 30 प्लस 2, 30 का मतलब ट्रिपल एक्स, 30 का मतलब ट्रिपल एक्स, और 32 का मतलब 30 तो हो गया, अब 2 और डबल आई, यानी 32 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं दुकान पर जा रहे हो 32 नंबर की, अगर आपने कुछ आइटम लिया है तो ट्रिपल एक्स डबल आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्रिपल एक्स डबल आई। चलो भाई सभी के समझ में आया? क्लियर है भाई? सर अब सारा नंबर लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे। 77 लिख लो। अब ये कह रहा है जी 77, किसी भी नंबर को आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मुझे 77 लिखना है तो पहले इसे डेसिमल में लिखो। 77 का मतलब क्या है? 70 प्लस 7, जिसके बारे में पता है उसमें तोड़ो। अब 70 का मतलब क्या है? 50 प्लस 20। 50 का मतलब क्या है? आप कहेंगे L, और 20 का मतलब डबल एक्स, L डबल एक्स हो जाएगा। अब 7 का मतलब 5, यानी V आएगा, और 2 आई आ जाएगा, यानी L डबल एक्स V डबल आई। क्या हो जाएगा भाई? L डबल एक्स V डबल आई। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे ये क्लियर है भाई? एक बात बताओ, L तो छोटा होता है XL से, फिर भी L का 50 और XL, अब वो तो नशे में है। चलो भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्हें पता ही नहीं है। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया? S का क्या होता है? S मतलब शॉर्ट है। चलिए भाई 49 का लिखिए सर, 49। अब 49 को लिखना है। 49 को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं? 49 का मतलब क्या है? 40 प्लस 9, 49 हो जाएगा। 40 को क्या लिखेंगे? L का मतलब 50, XL हो गया 40। अब 9 और जोड़ना है, 9 का मतलब IX, ऐसे तोड़ेंगे। ध्यान रखना 49 को इस तरह से लिखेंगे। आप पहले इसे डेसिमल में तोड़ा करो। 49 का मतलब 40 प्लस 9, 40 को क्या लिखेंगे? XL, और 9 को क्या लिखेंगे? IX, यानी ये हो गया मेरे बच्चे कितना? 49 हो गया। कितना हो गया? 49 हो गया। सबके समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। चलो आ गया। IL नहीं होगा मेरे बच्चे, नहीं 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 नहीं, गलत रास्ते पे जा रहे हो। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप इसे डेसिमल को सही से तोड़ा करो। जैसे अगर हमें 49 लिखना है तो 49 को कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 9 बराबर 49, या फिर ये लिखोगे 40 माइनस 5? नहीं, पहले 40 आएगा उसके बाद 9 आएगा। ऐसे थोड़ी है पहले 50 आएगा फिर उसके बाद में आपका 49 आएगा, नहीं। तो पहले 40 प्लस 9। ठीक है मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सभी के समझ में आया? अब जैसे कि अगर कोई और नंबर, कोई भी नंबर उठाओ, एक कह रहा है 99 का 99 को लिखो। सर 99 को कैसे लिखेंगे? अब 99 क्या? 90 प्लस 9 होगा। क्या होगा सर? 90 प्लस 9 होगा। 90 का मतलब क्या हो जाएगा? C मतलब 100, XC मतलब 90 हो गया। अब इसमें 9 मतलब IX हो जाएगा। ये आपका 99 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। सभी बच्चे बताओ। एक मेरा दोस्त, एक चीज आप समझ लीजिए, कभी भी अगर मेरे बच्चे रोमन से आपको डेसिमल में तोड़ना है
तो आप सिस्टमेटिकली वे डेसिमल के हिसाब से चला करो कि नंबर अगर हमारा पर 99 है तो 99 को क्या लिखेंगे 90 + 9 99 हो जाएगा। बोलो है ना। IC मत लिख देना, गलत हो जाएगा। रावण रावण गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्लियर है, सभी के समझ में आ गया। अब एक कह रहा जी आप बताइए हमें कितना लिखना है, 272 लिखना है। अब 272 लिखना है भाई, अब 272 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 200 को क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे जी इसे लिखेंगे 200 + 70 + 2 72। बोलो हाँ है ना जी सर। अब 200 का मतलब क्या है? C कितने बार आएगा? 2 बार। 100 और 100 200। 70 का मतलब कितना हो जाएगा? 50। 50 का मतलब L। 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, उसके बाद 2 और लिखना है तो 1 और 2, ये हो जाएगा 272। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। यहां तक कोई समस्या, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? हाँ भाई सभी के समझ में आया। अब ये कह रहे जी 4000 को लिखो, कैसे लिखेंगे मेरे भाई? 4000, एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर 1000 से ऊपर की जो भी संख्या लिखनी है, जैसे इसने कहा 4000 लिखना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। पहले लिखो 4, 4 को लिखेंगे क्या? IV, और इसके ऊपर डंडा लगा देंगे। इस डंडे का मतलब क्या होता है? 1000। इस डंडे का मतलब 4 के ऊपर 1000, मतलब 4000 हो गया। ये क्या हो गया? 1000, यानी 3 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? 4000। क्या हो गया? 4000 हो गया। नहीं लिख सकते मेरे बच्चे, नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे भाई पंडित राजकुमार चतुर्वेदी, एक्चुअली क्या है कि हमें 9 का एग्जैक्ट मान पता चल गया है, इसीलिए हम 9 पहले जोड़ेंगे, उसके बाद। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप सभी का ऐसे ही कर देंगे। ऐसे तो अब 43 करेंगे तो 50 - 7, नहीं मेरे बच्चे, पहले जोड़ कर करते हैं चीजें। सभी के समझ में आया? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, अगर 2000 होगा तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, बार का मतलब यहां 3 0 1000 से है। चलिए भाई सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, सभी का क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। सबके समझ में आया? आ गया भाई, जल्दी से बताओ। सभी के क्लियर हो गया मेरे बच्चे? सभी बताएंगे। सभी के समझ में आ गया? एक बार बताएंगे हाँ या ना। हाँ भाई सभी के समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक पापी पुरुष कह रहा 4000 का समझ में आया। अब एक कह रहा जी अपन को बताओ सर 2000, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। अब 1000 को M लिखते हैं तो 2000 को तो डबल M लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? 3000 तक तो हमारे पास में व्यवस्था बन सकती है। 3000 का मतलब ट्रिपल M लिखेंगे, क्योंकि यहां से आगे की बार यानी कि 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए हमने बदला है। तो 3000 तक तो ऐसे ही लिख सकते हैं। 1000 का मतलब क्या होगा? 1000 का मतलब M हो जाएगा। 2000 का मतलब डबल M हो जाएगा। 3000 का मतलब ट्रिपल M हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब मुझे एक बार बताओ, ये बात क्लियर हो जाएगा? मैथ की पहली क्लास सर, बहुत अच्छी क्लास सर, बहुत बढ़िया भाई। सभी के समझ में आया? 3000 को क्या लिखा ऊपर? नहीं मेरे बच्चे, ये लिखेंगे 3000 को ट्रिपल M लिखेंगे, ट्रिपल M। 3000 को ट्रिपल M लिखेंगे, 3000 को ट्रिपल M। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। एक कह रहा जी 1111 को गुरु लिखो। अब एक बच्चे ने पूछा है कि गुरुजी 1111 को कन्वर्ट करो। 1111, मैंने कहा तू हर एक संख्या को लिख सकता है बेटा। 1111 को क्या लिखेगा? 1000 प्लस 100 प्लस मेरे बच्चे 11, 1111 हो जाएगा जी सर। अब 1000 को क्या लिखेगा? M। 100 को क्या लिखेगा? C। 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 11, 11 को क्या लिखेगा? XI। तो यही हो जाएगा 1111। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ, किसी को कोई दिक्कत, गिला, शिकवा और शिकायत तो नहीं है? ऊपर लाइन मेरे बच्चे 3000 से ऊपर वाले, 4000 पूछे, 5000 है ना, 7000, 10000, यहां तक ठीक है? सभी के समझ में आया? 2024। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है मेरे बच्चे? सभी के समझ में आ गया? ठीक है, आइए भाई, सभी का क्लियर है? ऑल क्लियर। तो मेरे भाई कभी भी अगर रोमन नंबर को, अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर है तो डेसिमल से रोमन बना लिया। जैसे कि अगर आपको लिखना है 1728,
अब 1728 को रोमन में बदलना है, तो साथियों अब आप देखो कैसे बदलेंगे। पहले लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे 700, 700 प्लस 20 और प्लस 8, यही तो लिखेंगे जी सर। तो 1000 का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 का मतलब m हो जाएगा। 700 का मतलब कितना हो जाएगा, 500 और 200 700, यानी 500 और 200। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे 500 और 200, 500 और 200 कितना हो जाएगा 700। और उसके बाद 20, 20 का मतलब डबल एक्स, और 8 का मतलब v के बाद में 3i। ये हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, ये आपका हो जाएगा 1728। 1000 और 500 प्लस 200 700, 720 और 728। क्लियर है? हाँ भाई, अपनी शादी में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? अबे कितनी बार शादी करवाएगा, हो गई मेरी शादी। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया? चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? ओके भाई, आ गया भाई समझ में? जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलो देखो भाई, ये शशिकांत तुझे भूत बना दूंगा, मैं सही बता रहा हूं। ये शशिकांत बेटा, तुझ जैसे मैंने कितने पढ़ा दिए और कितने भगा दिए हैं। 12,1212 लिखो, ये मजाक वाला सवाल नहीं, सीटेट में आता है, तू पूछ रहा है जो, ये सीटेट में आता है। और बेचे एनटीपीसी में भी कई बार आ चुका है, एनटीपीसी में। ये कह रहा है जी 12,000, 12,1212 लिखो। तो मेरे बच्चे ऐसे सवाल कभी भी आए तो पहले देखो क्या लिखा है, 12,000, तो 12,000 लिखना है, फिर 1200 बोला है, 1200 लिखना है, फिर 12 लिखना है। तो इन सबको जोड़ के तब लिखा जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा मेरे बच्चे। उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर 2 का 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। यानी ये है मेरे बच्चे 12,1212 को जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 12,000 प्लस 1200 प्लस 12, यानी ये आपका होगा 13,212। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब तो क्लियर है भाई, सबका क्लियर है? हाँ, सभी का क्लियर है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम बता देते। अबे आ जाओ इधर, मिलवा देंगे तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं? कौन सी वाली से मिलोगे? इधर आ गया, सबके समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? चलिए भाई, सभी के समझ में आया। अब देखो आपको पता है, हाँ, अगर मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखो अब एक चीज आ गई आपके सामने, अब दूसरी चीज आपके सामने और आ रही है, क्या? रोमन से मेरे बच्चे, अब आपका डेसिमल से रोमन हो गया। अब रोमन से मेरे बच्चे, रोमन से हमें कहां बदलना है, डेसिमल में। रोमन से डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में। अब रोमन से डेसिमल में कैसे बदलेंगे? हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर रोमन से डेसिमल में बदलना है, सारे नियम वही रहेंगे, सारे नियम वही रहेंगे, नियम पहले वाले रहेंगे, पहले वाले रहेंगे। इसके साथ में एक जुगाड़ एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, जब भी चेक करना है तो बड़ी वाली रोमन को फोकस करके करना है। बड़ी रोमन, बड़ी रोमन को फोकस करना है, को फोकस करना है, फोकस करना है, ये मेरा जुगाड़ है। बड़ी रोमन को फोकस करना है, उसी को बेस मान के करना है, हमें बदलना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइए, जैसे कि साथियों अगर मुझे सामने ये रहा होता, क्या होता, जैसे ये है, और हमसे बोलता कि इसे आप डेसिमल में बदलो, तो सबसे बड़ा रोमन नंबर क्या है यहां पर? सबसे बड़ा रोमन नंबर है मेरे दोस्त एम, और एम का मतलब क्या है, 1000। अब ये देखो 1000 है, 1000 है। अब आपको बस ये इसका लेफ्ट और राइट देखना है, बस इसका लेफ्ट और राइट। संख्या इसके लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में है। राइट में कितना है, सी, सी का मतलब कितना है, 1000 के बाद में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है सर, उसके फिर राइट में कितना है, एक्स आई, और एक्स आई का मतलब कितना हो जाएगा, 11। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 1111 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। फोकस किस पर करना है, सबसे बड़ी रोमन नंबर पर। फोकस सबसे बड़ी रोमन नंबर पर करना है, बोलो हाँ है ना? सभी के समझ में आया?
सबके समझ में आया? क्लियर है मेरे बच्चे? कभी भी ध्यान रखना, कंडीशन मैंने क्या बताई है, कंडीशन ये बताई है साथियों, सारे नियम वही रहेंगे, फोकस किस पर करना है, सबसे बड़े रोमन पर करना है। क्लियर है भाई? चलो चलो, आ गया आ गया समझ में? सभी का क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले भैया देख लो इन्हें। अब जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है, इसको मुझे रोमन को डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है साथियों? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा रोमन क्या है, एल। एल का मतलब कितना है, 50। अब इसके लेफ्ट में है या राइट में, इसके राइट में, तो क्या है 10 और 10 क्या हो जाएगा, +20। उसके बाद क्या है 5, 25 और 2 कितना होगा, 27, यानी 7 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 77। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है भाई? जतिन पागल हो गया क्या? यहां चल रहा है टॉपिक, डाउट बता दो मेरे भाई, पहले इसी को समझ ले। हैं, सबके डाउट बता देंगे, टेंशन मत ले मेरे भाई। मैं तो चाहता हूं आप डाउट पूछो। देखिए भाई, जैसे कि अगर ये है, अब ये नंबर होता, अब ये नंबर मेरे सामने होता और इसको मुझे डेसिमल में बदलना होता, तो साथियों डेसिमल में कैसे बदलूंगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है, आप कहेंगे सी। अब सी है सर, अब इसके लेफ्ट हैंड में देखो, जस्ट इसके लेफ्ट हैंड में, सी के लेफ्ट हैंड में क्या है, यानी 100 में से लेफ्ट हैंड यानी कि आप 10 घटा रहे हैं, 100 में से 10 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 90। अब राइट हैंड की तरफ देखो, ये कितना है 9, प्लस कितना है 9, 90 और 9 कितना हो जाएगा 99, यानी 99 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? मेरे बच्चे फिर से देखो, जैसे कि ये नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में बदलना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है सर, सबसे बड़ा नंबर क्या है सर, सबसे बड़ा आप कहेंगे जस्ट सी है। तो आप कहेंगे 100 + 100 200, 250, 50 और 20 70, आप कहेंगे और 2 72, यानी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 272। 272 हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है, इस तरह से आपको चेक करना है। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे। आ गया? चलिए अब कुछ एनटीपीसी में आए हुए सवालों को दिखवा देता हूं मैं आपको। कुछ आपके सवाल जो एनटीपीसी में आए हैं, मैं एक बार उनको दिखा देता हूं जो एनटीपीसी में आए हैं। ठीक है भाई? चलिए सभी के समझ में आया? तो एक बार देखेंगे कुछ सवाल जो आपके एनटीपीसी में आए हैं, उनको मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है भाई? तैयार हैं आप लोग? रेलवे में आए हुए एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन दोनों में किसका लेवल हाई है? मेरे बच्चे एएलपी का थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा आ जाता है, ठीक है? बाकी चलो भाई आइए और बात करेंगे। कहां गया? यही है? चलो आइए और देखिए। यस सर, फुल तैयारी। आइए बेटा प्रीवियस ईयर वाले देख लो एक बार जल्दी से। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे के कुछ आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सवाल में पूछा, जल्दी से बताएंगे आंसर। हमसे पूछा गया है कि बताइए 500 को क्या लिख सकते हैं रोमन में? तो आपको पता है डीएम, डी लिख सकते हैं। 500 का मतलब डी हो जाएगा। जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, 500 का मतलब क्या हो जाएगा, डी। 929 को रोमन अंकों में लिखो, 929 को रोमन अंकों में लिखो। तो मेरे बच्चे 900 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 में से 100 घटा देंगे। 1000 का मतलब कितना होता है, एम। 100 घटा देंगे मतलब 900। 29 का मतलब 20 और 9, ये आपका हो जाएगा CMXXIX। CMXXIX क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसको लिखेंगे क्या, इसका मतलब क्या है, इसको दशमलव में बदलना है। रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, ये सारे के सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी के क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए इसको क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोलिए, कली को जुम्मा बता भाई मेरे बच्चे। राजा जी, सबिया, अनुज यादव, डीके, अर्पित, अभिजीत, ओके, राघवेंद्र, दीपू, कृष्णा, नीतू, साधना, खुशी, अजय, चम्मू, बहुत बढ़िया भाई। आइए देखो भाई, आपको पता है मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा देखो क्या है,
सबसे बड़ा सर डी है, सबसे बड़ा क्या है, डी है। यहीं से फोकस किस पर करना है, फोकस करना है सबसे बड़े वाले पे, फोकस सबसे बड़ा क्या है, डी है। डी का मतलब कितना होता है 500, डी का मतलब कितना होगा 500। अब सी और सी मतलब प्लस 200 हो गया, और एक्स आपका एक्सएल, एक्सएल क्योंकि यहां एल बड़ा है, एल से पहले एक्स है, इसका मतलब मेरे बच्चे 40 हो गया, इसका मतलब 40 और 3 कितना हो गया 43। तो मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा 743, 743 डी फॉर दुबई आएगा, डी फॉर दुबई आएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी, एक चीज दिमाग में सेव कर लो, फोकस करना है बड़े वाले पर, फोकस करना है बड़े वाले पर, फोकस करना है बड़े वाले पर। बोलो क्लियर है, सबके समझ में आया? एक बार फिर से देखो, देखो भाई, जैसे सबसे बड़ा क्या है, यहां मुझे पता चला कि सबसे बड़ा यहां पर मेरे बच्चे डी है, तो आपने देखा डी है मतलब 500 हो गया, ये कितना हो गया 500, उसके बाद 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, बोलो हाँ है ना। उसके बाद एक्सएल, क्योंकि यहां बड़ा एक्स है, नहीं सर एल है, और एल से पहले एक्स है, जब एल से पहले एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 40, उसके बाद में 3 है प्लस 43, यानी आंसर कितना आएगा 743, 743 हो जाएगा 743। रोमन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है भाई। मेरा तो जवाब दे दिया करो, सबका दे देते हैं। अगला प्रश्न देखो रोमन का, फटाफट से बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं। सबसे बड़े रोमन पर फोकस करो, सबसे बड़े पर फोकस करो, सबसे बड़ा क्या है सर डी। अब डी से पहले लेफ्ट पर देखो क्या है, लेफ्ट पर क्या है, डी से पहले सी है, यानी 500 से पहले 100 घटाया, 500 में से 100 घटाया तो कितना हो गया 400। पहले लेफ्ट की तरफ देखा करो, यानी 500 में से 100 घटाया कितना हो गया 400। उसके बाद में 50, 50 और 10 60, 60 और 7 67, यानी 67। तो आंसर कितना आएगा 467 आएगा, 467 आएगा, 467 आएगा। एक ही क्लास में भूत बना दिया, टेंशन मत लो तुम, मजा आ गया, समझ रहे हो ना, मौज आ गई। बोलो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न क्या है देखो, रोमन संख्याओं में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है, आप बताओ कौन सा गलत है। यह भी पूछा गया है एनटीपीसी में, एनटीपीसी में पूछा गया है कौन सा गलत है, यानी किसको सिस्टमेटिकली वे में नहीं लिख सकते हैं। अब कभी नहीं भूलेंगे किसको सिस्टमेटिकली वे में लिख सकते हैं, तो सबको लिख सकते हैं, कौन सा गलत है। अब देखो भाई, अब मैंने क्या कहा मेरे बच्चे देखो, आपने कहा ये क्या है एल का मतलब 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, 60 और 3 63 लिख सकते हैं। बड़ी संख्या क्या है सी, सी से पहले 10 यानी आ सकता है, और ये 92 हो जाएगा। अब ये क्या है 100 और ये क्या है 50, 100 में से 50 घटाएंगे 50, इसके लिए तो नंबर अलग से है ना एल, तो इसको कहां लिख सकते हैं, ये तो गलत लिखा हुआ है सर। क्यों, क्योंकि अगर 100 में से 50 घटाएं तो 50 आएगा, 50 का तो अलग से नंबर है ही है क्या एल, बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है क्या, एक बार बोलो जी सर, आ गया समझ में। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा कि भैया कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है, गलत है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जल्दी से बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डबल एम एक्स वी डबल आई ट्रिपल आई। तो एम का मतलब क्या है, आप कहेंगे डी एम, एम का मतलब 1000, 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, ये 2000, तो ये हो गया 2000, ये हो गया एक्स वी और 3, यानी आप कहेंगे 10, 10 और आप कहेंगे 8 18, यानी 18 और हो जाएगा, तो 2018, 2018 हो गया, 2018 हो गया। अब तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मजाक नहीं कर रहा। देख 2024 लिख कैसे लिखेगा, 2024 सन कौन सी चल रही है 2024, 2024 को रोमन में कैसे लिखेगा, डबल एम, हाँ हाँ हाँ, डबल एक्स, उसके बाद आई भी, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, इसके लिए एक बार ताली बजा दो, बढ़िया बच्चे ने जवाब दे दिया, डबल एम डबल एक्स आई भी।
बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही आंसर क्या है? डबल एम क्या है मेरे बच्चे? डबल एम डबल एक्स आई वी। बिल्कुल क्लियर है? देख रहे हो विनोद? हाँ, कितना अच्छा पढ़ाई हो रही है, जबरदस्त हो रही है, मजा आ रहा है। मेरा नाम ले लो सर, इसका नाम है चंदू। बहुत बढ़िया बेटा, चंदू आ गया समझ में? चलिए भाई अगला प्रश्न बढ़े। देखिए भाई, ये सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा तुम्हें, ये सब प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा अभी, है ना? ठीक है, तो रोमन है, ये सब कुछ आप करना। लास्ट क्वेश्चन है रोमन का, और बाइनरी में अलग से पढ़ा दूंगा क्योंकि समय ही नहीं बच पाया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। 225 को क्या लिखेंगे? 200। 200 का मतलब डबल सी, 25 का मतलब 20 और 5, 20 का मतलब डबल एक्स, 5 का मतलब आई, और मेरे बच्चे आपका वी हो जाएगा, ओनली वी, यानी क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ठीक है, डबल सी डबल एक्स वी। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो रोमन में है इनका मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के बाद कभी मत भूलना, 3 चीजें ध्यान रखना। इस बार एक्स आई तो लक्कड़ से मारूंगा, पहली चीज। रोमन में 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी वी, उसके बाद में मेरे बच्चे एल, और उसके बाद में डी, ये कभी रिपीट नहीं होंगे। तीसरी बात आपको क्या बताई थी? लेफ्ट हैंड में जो लिखा है वो घटेगा, राइट हैंड में जो लिखा है वो जुड़ेगा। बस हो गया भाई। गुरुजी हमें आपसे मिलना है। मिलेंगे मेरे बच्चे, बैठ के बिल्कुल चर्चाएं करेंगे। टॉपिक बताइए तो। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन इस समय तो जवानी भी कहीं और दूसरी जगह जा रही है, जमाना भी कहीं और जा रहा है। तो जवानी को और जमाने को, दोनों को बचा लो, ये तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारी तो जवानी इंस्टाग्राम पर देख देख कर जा रही है, ठीक है, उस जवानी को यहां ले आओ। अगर एनटीपीसी की तरफ चली गई तो जमाने को भी रेल में बैठा के ले जाओगे उनके उद्देश्य तक, नहीं तो इंस्टाग्राम तक सीमित रह जाओगे। ठीक है भाई, चलो चलिए आ गया। चलिए साथियों, तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत रही होगी तो पूछ लेंगे। चलिए, तो अपना ख्याल रखो, बढ़िया से पढ़ते रहो। इसे देख भाई, डीपीपी का 8वां क्वेश्चन देख, नहीं तो इसे अटैक वटैक आ जाएगा। देख भाई, ये परेशान है बहुत ज्यादा। अभी अभी बता रहा हूँ। रोम रोम सर, रोम रोम भाई, रोम रोम। देखियो, डीपीपी का 8वां क्वेश्चन है इसका। ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी बताओ, बोलिए भाई। हैं? आ गया क्वेश्चन? हैं? चलो भाई, सभी के समझ में आ गया? हाँ भाई, कौन सा है क्वेश्चन? क्या है? 3 साझेदार एबीसी कुल 30,000 रुपए की धनराशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए 20,400, बी को 25,500 और सी को 30,600 प्राप्त होते हैं। ए और सी एक साथ कितनी राशि निवेश किया गया था? क्या दिक्कत है भाई इसमें? बोलिए भाई। 20,400 ये करा तो था सवाल। कितना कितना लाभ लेते हैं इन्हें? इन्हें बताइए क्या लेते हैं लाभ? 20,400, 25,500, 30,000 लाभ लेते हैं इतना। अब टोटल इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है? टोटल इन्वेस्ट 30,000 किया है? तीनों मिला के 30,000 रुपए निवेश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे प्रॉफिट का रेशियो देख। प्रॉफिट का जो रेशियो है 00 से 00 खत्म हो गया। तूने कहा बिल्कुल सही बात है। अब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही मेरे बच्चे किसका होगा? और कट रहा है तो काट ले। 4 2 8, 4 2 6, और ये 6 और 3 9। मेरे बच्चे और काटेंगे तो आपका 3 से कटेगा। 3 से कितने बार कटेगा? 6 3 18, 8 3 24। बोलो हाँ है ना? ये 3 से कटेगा 8 3 24, और 3 पंजे 15। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। 3 से कटेगा 3 1 3 0, 3 दूनी 6।
अब अगर देखेगा टोटल कितना है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट किस किस का पूछा है इसने, ए और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है। तो 68 प्लस 102 कितना हो गया, 170। 170 की वैल्यू बतानी है, जबकि तीनों की कितनी है, 170 और 80 कितना हो गया, 250। 255 हो गया, बोल हाँ है ना, 255 ही तो हो रहा है। 10 और 5 15, हासिल का 1। 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, हासिल का 1, 255। और इसकी वैल्यू कितनी है, 30,000। बोल हाँ है ना, बिल्कुल कटेगा। देख भाई, जीरो से कुछ कट रहा है, 17 से कटेगा, देख कट रहा है क्या, 17 एकन 17 और 17 पंजे 85, 17 एकन 17, 17 पंजे 85, ठीक है। 5 से कटेगा 2 बार, और ये 5 से कटेगा कितने बार, 3 बार। 3 से कटेगा कितने बार, 10,000, और 10,000 गुना 2 करेगा तो कितना आएगा, 20,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। बिल्कुल सत्य आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। क्या दिक्कत थी भाई इसमें, संघर्ष का बिल्कुल सही आंसर है, नाम ही इसका संघर्ष है। चलिए भाई, तो मेरे दोस्त मेहनत करो, चीजें बढ़िया से रखो, है ना। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा जी 1 लाख को कैसे लिखेंगे, अबे 1 लाख को कैसे लिखेंगे, 1 लाख का मतलब है 100,000। 1 लाख का मतलब क्या है, 100,000। 1 लाख का मतलब क्या है, 100,000। 1 लाख का मतलब क्या है, 100,000। बोल हाँ है ना। अब 100 लिख दे, 100 का मतलब क्या होता है, सी, और 1000 का मतलब क्या है, ऊपर डंडा लगा दे, 1 लाख हो गया। कितना मस्त है, समझ में आया नहीं आया। 1 लाख को क्या है, ऊपर जो डंडा लग गया मतलब पीछे 3 जीरो, ऊपर डंडा लग गया मतलब 1000 का मल्टीप्लाई, ऊपर बार लग गया मतलब 1000 का मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई। 1 लाख कौन पूछ रहा था अभी, 1 लाख का मतलब क्या, 100,000। 100 का मतलब क्या, सी, और ऊपर लगा दो छत, और ये हो गया 1 लाख, सी पर बार, बिल्कुल। 50 लाख को कैसे लिखेंगे, 1 लाख का मतलब क्या है, हाँ भाई बार बोलते हैं क्या सर इसे, हाँ बार बोल देंगे। इस बार के अलावा भी कोई सिंबल होते हैं। अब 500, फिर वहां चलेंगे रोमन में, ठीक है, रसिया चलेंगे, वहां सिंबल भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलोगे फिर रसिया, वहीं देखेंगे रोमन वोमन सारी चीजें वहीं देखेंगे। चलो भाई, ठीक है भाई, तो इतना रखेंगे, बाकी का अपना ख्याल रखो, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, बहुत बेहतरीन चीजें बता दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। हाँ बता क्या शायरी है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो फिर खुश रहिए, बढ़िया से मेहनत करना। देखो हंसते खेलते पढ़ा करो मस्त तरीके से, जैसे आज हमने ऐसा टॉपिक खत्म कर दिया, रोमन जो तकलीफ देता था, और पूरा डिटेल में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस सेट अभी डाल दूंगा, और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। चलिए तो फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।